ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। तीसरा पॉइंट है, यह अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है। अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुँचे हो? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं। कोई ने कहा 25%, कोई ने कहा 75%। 25% और 75% में कितना फर्क है? मेजॉरिटी 25% समझते हैं। ऐसी रिजल्ट क्यों है? इसका कारण क्या है? 25% अव्यक्त स्नेह है, तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है? बाबा कहते हैं, यह अव्यक्ति स्नेह का पाठ कहाँ तक पक्का किया है। सभी अपने को चेक करें कि अव्यक्त स्नेह आप सभी के अंदर कितना है। व्यक्त वाला स्नेह तो सभी के अंदर है ही है, लेकिन अव्यक्त स्नेह कितना है? निराकार से स्मृति कितनी बंधी हुई है? निराकार की याद बुद्धि में कितनी है? सभी अपने को चेक करें। साकार और आकार तो सभी के बुद्धि में रहता है। इस साकार वतन में रहकर निराकार को याद करना, यही सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी बात है। तो इस बात में आप कहाँ तक पहुंचे हैं? अपने आप को साकार से आकार से निराकार तक कितना अनुभव करते हैं? आप निराकार आत्मा हो, तो अपने आप को कहाँ तक आपने अनुभव किया है? अपने को चेक कीजिए। अब कहाँ तक निराकारी अवस्था तक पहुंचे हैं? अभी समय है वापस जाने का। तो इस समय में आपकी अवस्था क्या है? आप कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी अगर इस समय में शरीर छोड़े तो आपकी गति क्या होगी? अपने आप से चेक कीजिए। कोई और चेक करें, इससे अच्छा है आप अपनी ही परीक्षा लो और अपने मार्क्स को चेक करो। इस परीक्षा में पास होंगे या नहीं होंगे, और अगर पास होंगे तो कहाँ तक होंगे। सारे दिन भर में कितना अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं, अपने को चेक कीजिए कि बस व्यक्त में ही खोए रहते हैं। हर एक बात, ये संसार, खान पान, श्रृंगार, शरीर, इसी में खोए रहते हैं, या कभी अपने में भी बैठ जाते हैं। सारी प्राप्तियां अपने में हैं, बाहर नहीं है। तो सारे दिन भर में कितना समय आप अपने साथ बैठते हो? अपने को चेक करो। सभी के फोन कॉल तो हम अटेंड करते हैं, सभी को समय देते हैं, लेकिन खुद को समय कितना देते हैं? यह समझ की बात है। जितना आप खुद के साथ रहेंगे, उतना आप जीवन जीने का अनुभव करेंगे। फिर वो दूसरों के लिए जिए या खुद के लिए जिए, जितना आप अपने साथ रहेंगे, उतना ही आप अनुभव करेंगे जीवन जीने का। बाकी जितना आप दूसरों के साथ है, मन आपकी बुद्धि जितनी दूसरों में फंसी हुई है, जैसे घर, संसार, ये दुनिया, उतना आपको जीवन जीने का अनुभव नहीं होगा।
इसलिए जब भी आप जीवन जीने की चाहना रखते हो तो पहली कड़ी है, पहली सीढ़ी है अपने में आ जाना। अपने में आ गए तो जीवन की अनुभव करना शुरू करेंगे। सारी दुनिया अभी दूसरों में खोई हुई है, कोई भी अपने में नहीं है, सभी दूसरों में। कोई पदार्थ में खोया हुआ है, कोई चीजों में खोया हुआ है, कोई घर संसार में खोया हुआ है, अपने में कोई नहीं है। अपने में ना होने के कारण ही दुखी हैं। जिस समय आप अपने में आ जाएंगे दुख समाप्त हो जाएगा और सुख की अनुभूति शुरू हो जाएगी। जब तक आप बाहर हैं, दूसरों में हैं, तब तक आप दुखी रहेंगे, क्योंकि सारे रास्ते आपके अंदर ही हैं, सारा सुख आपके अंदर ही है। आप बाहर खोज रहे हो, सब कुछ अंदर है, बाहर मत खोजो। इसलिए अव्यक्त पाठ बढ़ाते चलो, अपने से प्यार करो। पहले अपने से प्यार करो, खुद को स्नेह दो। जो खुद को स्नेह देना जानते हैं वो दूसरों को आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास है। आपके पास कोई चीज है तो ही आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो कहां से देंगे। इसलिए खुद को स्नेह दो, फिर बाहर स्नेह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो खुद को स्नेह नहीं दे पाते वो क्या करते हैं? अच्छे घर में, अच्छी गाड़ी में, अच्छे कपड़ों में, श्रृंगार में, अच्छे खाने में स्नेह ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब अच्छा होगा तो हम खुश रहेंगे। ना उन्होंने स्नेह कहाँ देखा? इन सारी चीजों में देखा, वस्तुओं में देखा। यह सब ठीक ठाक होगा तो हम खुश रहेंगे। यह उनके स्नेह की डेफिनेशन है, परिभाषा है। लेकिन जब आप ठीक ठाक होंगे, जब आप स्नेह में होंगे, खुशी में होंगे, तो ही बाहर का सब ठीक ठाक रहेगा। अपनी खुशी के लिए बाहर डिपेंड नहीं रहिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि आपकी खुशी आपके हाथ में है। इसलिए जो खुद को स्नेह देते हैं वो सदा संतुष्ट रहते हैं। उन्हें बाहर स्नेह ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए पहले खुद को स्नेह दो, खुद से प्यार करो, फिर अपने आप से दूसरों को प्यार जाएगा। अनुभव करेंगे सभी। फिर आप मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना बन जाएगी। लेकिन पहले आपको पारस बनना पड़ेगा। अगर आप पारस बन गए तो मिट्टी भी आसानी से सोना बनेगी। इसलिए अव्यक्त स्वरूप में आओ। अभी सारी दुनिया और गहराई में व्यक्त स्वरूप में जा रही है, वरना और जैसे कि अटैचमेंट में जा रहे हैं, व्यक्तता के, और गहराई हो रही है अटैचमेंट की। इसलिए आप अपने आप को इससे बाहर निकालो, आप अव्यक्तता में आ जाओ, तो ही आप खुश रह पाएंगे। व्यक्त में सारा दुख है, अव्यक्तता में सारी खुशियां हैं, सुख हैं। बाबा पूछते हैं, अब क्या रिजल्ट समझते हो? आधे तक पहुंचे हो? आपकी अव्यक्त अवस्था कहाँ तक पहुंची है? बाबा पूछ रहे क्या आधे तक पहुंचे हैं? मेजॉरिटी की रिजल्ट पूछते हैं तो कोई ने कहा 25%, कोई ने कहा 75%। बाबा पूछ रहे हैं 25% और 75% में कितना फर्क है?
मेजॉरिटी 25% समझते हैं, ऐसी रिजल्ट क्यों है? बाबा पूछ रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं अव्यक्त स्नेह के सब्जेक्ट में। अव्यक्त स्नेह अव्यक्त अवस्था से शुरू होता है, तो सबसे पहले आपकी अव्यक्त अवस्था कहाँ तक पहुंची, कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, यह मैटर नहीं करता। आपकी अवस्था कहाँ तक पहुंची। अपने को महारथी टाइटल लगाना ये कोई समझ नहीं है। अपने को महारथी कहने से अच्छा बाप को कहने दो आप महारथी हो, तब अपने को महारथी समझना। तो अपनी अवस्था को चेक करो कि आपकी अव्यक्त अवस्था कहाँ तक पहुंची। 24 घंटे में कितने घंटे आप अव्यक्त स्थिति में रहते हैं, उतना % आपकी अव्यक्त अवस्था है। चेक करो कितने घंटे रहते, कुछ मिनट रहते हैं, कुछ सेकंड्स रहते हैं, तो उतनी % आपकी अवस्था है। बच्चे कहने को कहते हैं कि 25%, 75%, ये कहने की बात है, उस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। कोई भी आत्मा 50% से ऊपर चले जाए तो उसमें बाप दिखना शुरू हो जाएगा। बस कहने के लिए कहते हैं 25%, 75%। सभी अपने को चेक करें कि आपकी अवस्था कितने % में है। मेजॉरिटी 25% समझते हैं, ऐसी रिजल्ट क्यों है, इसका कारण क्या है। 25% अव्यक्त स्नेह है, तो बाकी 75% कौन सा स्नेह है। बाबा पूछ रहे हैं कि 25% अगर अव्यक्त अवस्था है तो 75% कहाँ रहते हैं। 25% अगर अव्यक्त स्नेह है तो 75% कौन सा है। ये समझ की बात है। अपने को चेक करो कि आपका स्नेह, आपकी अवस्था कहाँ पर है। जैसे आपकी अवस्था होगी वैसे आपका स्नेह होगा। अगर आपकी अवस्था व्यक्त है, साकार है, तो आपका स्नेह भी साकार ही होगा, इस दुनिया वाला। अगर आपकी अवस्था अव्यक्त है तो स्नेह भी अव्यक्त होगा, इस दुनिया से परे वाला। तो अपनी अवस्था को चेक करो। सारे दिन भर में बुद्धि में क्या चलता है, क्या अपना स्वरूप चलता है, बाबा की याद चलती है, विश्व सकाश चलता है। चेक करो। या सारे दिन भर में बस इस संसार की बातें चलती हैं। संसार करते करते आप खत्म हो जाओगे, लेकिन संसार खत्म नहीं होगा। इस बात को हमेशा बुद्धि में याद रखना। परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए ये घड़ी परिवर्तन की है। अपने को परिवर्तन करो। संसार में आप जितना फंसोगे उतना आप फंसते जाओगे। पेड़ को आपने पकड़ के रखा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। जितना आप कस के पकड़ोगे पेड़ को, उतना दर्द आपको ही होगा, क्योंकि इस संसार में दुख ही है। यह पेड़ कांटों का है। जितना पकड़ोगे टाइट, उतना कांटे चुभेंगे। इसलिए संसार से मोह निकालो। संसार भले करो, संसार नहीं करना ऐसी बात नहीं है। शरीर को संभालना भी संसार करना है। शरीर को खान पान देना, परिवार को देना, संसार करना है। परिवार को संभालना, संसार करना है। पर इतने नहीं खो जाना कि यह संसार आपको समाप्त कर दे, बस आपकी यादें रहें। इतने भी नहीं खो जाना। अपने बारे में सोचना, खुद के बारे में सोचना,
खुद की गति सदगति के बारे में सोचना कि सारे दिन भर में हमने क्या अच्छा किया। चलो बुरा नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा क्या किया, कितने अच्छे बोल बोले, कितने अच्छे कर्म किए, कितने अच्छे विचार थे, कितनी अच्छी वृत्ति थी, दृष्टि थी। अपने को चेक कीजिए, बहुत जरूरी है। तो बाबा पूछ रहे कि 75% कौन सा स्नेह है। वास्तविक उल्टा होना चाहिए, 75% अव्यक्त होना चाहिए, 25% व्यक्त होना चाहिए। मेजॉरिटी की अगर 25% रिजल्ट रही तो जो भविष्य समय आने वाला है उसमें पास मार्क्स कैसे होंगे। पास होने के लिए भी 35% लगते हैं, दुनिया का नियम है, कम से कम 35-40 लगते हैं। तो अगर 25% रहे तो पास कैसे होंगे। तो अपने को चेक करो कि आपकी अवस्था कहाँ तक पहुंची है। अब तो अव्यक्त स्नेह ही मुख्य है। अव्यक्त स्नेह ही याद की यात्रा को बल देता है। अव्यक्त अवस्था से अव्यक्त स्नेह निर्माण होगा और अव्यक्त स्नेह से ही याद की यात्रा को बल मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी अवस्था अव्यक्त है तो सब कुछ आप अव्यक्त की दृष्टि से देखेंगे। अगर आप व्यक्त में हो तो आप व्यक्त में देखेंगे इस दुनिया के रूप से। जिस रंग का चश्मा पहना है दुनिया वैसे ही दिखेगी। अपने को चेक करो कि आपने कौन सा चश्मा पहना, अव्यक्त या व्यक्त। अव्यक्त स्नेह ही अव्यक्त स्थिति बनाने की मदद देता है। यह 25% यह रिजल्ट क्यों। बाबा कहते हैं ज्ञान अव्यक्त वाला ले रहे हैं तो रिजल्ट 25% क्यों, 100% होनी चाहिए। क्योंकि इस दिशा में आप जा रहे हो, इस दिशा में आप चल रहे हो, फिर भी आप व्यक्त में कहाँ खोए हुए हो, क्यों ऐसे दौड़ रहे हो व्यक्त में। कारण सोचा है, समय अनुसार अब तक यह रिजल्ट नहीं होनी चाहिए। समय के प्रमाण तो 75% होनी चाहिए। समय क्लोज हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो अभी कम से कम 75% रिजल्ट होनी चाहिए, कम से कम। इसलिए अपनी रिजल्ट को चेक करो, क्या 75% तक पहुंचे हैं। फिर ऐसी रिजल्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका तरीका क्या है। किसी ने कहा अंतर्मुखता। यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है। बाबा कहते हैं सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन कभी होते नहीं। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घड़ी, आधी घड़ी अंतर्मुखी बनो। अपने को देखो, बचपन से लेकर इन आंखों से दूसरों को देखते आए। दूसरों के अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, सब देखते आए। अभी अपने को देखो कि अपने अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है। गुण है तो उनको बढ़ाओ, अवगुण है तो उनको समाप्त करो, तो जीवन सुखी हो जाएगी। इंसान दुखी क्यों है, क्योंकि वो खुद को नहीं देखता, वो दूसरों को ही देखता रहता है। इसके कारण वो दुखी है। उसे पता ही नहीं कि उसके शरीर में क्या बीमारी है, उसके शरीर में क्या ताकत है, उसको पता ही नहीं। वो बस दूसरों को समझाता रहता है। पूरी आयु, पूरी जीवन हम दूसरों को समझाते रहते हैं, कभी खुद को नहीं समझाते। इसके कारण हम दुखी हैं। तो अभी समय है खुद को समझाने का। खुद को समझाओ, खुद को देखो, खुद से बात करो। दूसरों से तो बहुत बातें की, खुद से बात करो और खुद की बात सुनो और देखो परिवर्तन कैसे हो जाता है। अंतर्मुखी हो जाओ। सारे दिन भर में
कम से कम 1 घंटा तो अंतर्मुखी होना चाहिए। कम से कम 1 घंटा खुद के साथ बैठना चाहिए। सुकून खुद के साथ है, सुख खुशी खुद के साथ है। दूसरों के साथ शायद मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं, और टेम्पररी होती है। जब दूसरे अपने रास्ते निकल जाते हैं तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। लेकिन पूरी जीवन खुद के साथ ही चलना है। जितने भी हमें मिले हैं, जन्म लेते ही माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, बच्चे, सभी कुछ समय तक आपके साथ चलेंगे। लेकिन पूरी जीवन आपको ही अपने साथ चलना है। आप ही आपके सुख के हिस्सेदार हो। आपको ही आपको अपने हिस्से में चलना है। ज्यादा से ज्यादा साथ देंगे। इसलिए खुद को सुख देना सीखो। जो खुद को सुख देना जानता है वो दूसरों को आसानी से देगा। इसलिए पहले अंतर्मुखी बनो। कम से कम 1 घंटा सारे दिन भर में। एक साथ 1 घंटा निकालने की जरूरत नहीं। 5-5 मिनट भी निकाले, 10 मिनट, 15-15 मिनट भी निकाले, आधा घंटा निकाले तो भी चलेगा। रात को सोते समय निकाले, सुबह को उठते समय निकाले, जब भी निकालना चाहे निकाले, लेकिन खुद के साथ बैठिए। खुद के साथ बैठेंगे तब ही खुद का विकास कर पाएंगे। वरना पता नहीं चलेगा आपको कि आपके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या शक्ति है, क्या कमजोरी है, और पूरी जीवन ऐसे ही कट जाएगी। कभी बड़े होने के बाद अचानक से कोई हमें कहता है आपके अंदर ये गुण बहुत बड़ा है, तब हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ये भी गुण है। कोई आके आपके घर में कह देता है आपके माँ बाप को कि आपका यह बच्चा बहुत अच्छा है, तब आपके माँ बाप को और आपको पता चलता है कि आप अच्छे हो। तो बचपन से किया क्या? मना आप अपने आप को ही नहीं जानते। पहले अपने आप को जानो कि आप कैसे हो, आपके विचार कैसे हैं, आपकी वृत्ति कैसे है, आपकी दृष्टि कैसी है, आपकी वाणी कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं। अपने आप को जानो। जब अपने आप को जानेंगे तो दूसरों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए अपने आप को जानो। सभी क्या कर रहे हैं? दूसरों को पहचानने में खोए हुए हैं, लगे हुए हैं। कोई बात हो जाए तो तुरंत बताते हैं आप ऐसे हो, आप वैसे हो। अच्छी भी बातें बताते हैं और उससे विपरीत भी बातें बताते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ भी पता नहीं। इसलिए पहले खुद को जानो, खुद को समझो। उसके लिए चाहिए अंतर्मुखता, और अंतर्मुखता में चाहिए अव्यक्त अवस्था। अंतर्मुखता और अव्यक्त अवस्था माना बस अपने को देखो। सब प्रश्नों के उत्तर आपके अंदर हैं और आप बिना मतलब के बाहर दुनिया में ढूंढ रहे हैं। जो आप चाहते हैं वो सब आपके अंदर है और आप बाहर खोज रहे हैं। अभी बाहर की खोज बंद करो, अंदर चले जाओ, अपने में खो जाओ। देखो बहुत कुछ है वहां पर पाने के लिए, आनंद के लिए, खुशियों के लिए। इसलिए अपने में उतरो। बहुत बड़ा समंदर है आपकी अंतर अवस्था, इसलिए उतरो कभी उसके अंदर। यह तो सदैव कहते हो अंतर्मुख होना है, लेकिन ना होने का कारण क्या है? बाबा पूछ रहे कि अंतर्मुख ना होने का कारण क्या है। अपने को चेक करो, अंतर्मुखी क्यों नहीं होते हो? बाह्य मुखता में दुख है, अंतर्मुखता में सुख है। इसलिए अपने अंदर जाओ। जितने दुनिया में संत महात्माएं, बड़े लोग हैं जिनके आप नाम सुनते हैं, जिन्होंने विश्व सेवा की, इस दुनिया को कुछ दिया,
सभी अंतर्मुखी हुए। उसके बाद उनसे आविष्कार निकले जिससे उन्होंने अपना भी कल्याण किया और दुनिया का भी कल्याण किया। इसलिए कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी कभी भी दुखी नहीं हो सकता, वो सदा सुखी रहता है। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ, जितना हो सके अपने में रहो। जब भी कोई बात हो यह समझना कि मेरी गलती है, दूसरों की गलती को नहीं देखना। कसूर मेरा है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार मैं हूं, कोई और नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी और को ढूंढते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका बोझ किसको दे कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है। बहुत बार हम ढूंढते हैं, माता पिता को देते हैं, भाई बहन को देते हैं, पति पत्नी बच्चों को देते हैं, नाना नानी दादा दादी फ्रेंड्स को देते हैं। कोई ना मिले तो ईश्वर को दे देते हैं कि तेरी वजह से मैं ऐसा हूं। ये कौन कहता है? जो बाह्यमुखी है। लेकिन जो अंतर्मुखी है उसको पता है कि मेरी जीवन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही जिम्मेवार हूं मेरी खुशियों के लिए और मेरे दुख के लिए। वो किसी और को नहीं बोलेगा, खुद को जिम्मेवार ठहराएगा। ये ज्ञान कब मिलेगा आपको? जब आप अंतर्मुखी हो जाएं। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ, बाह्यमुखता खत्म हो जाएगी और सदा सुखी रहेंगे। हर सेकंड आपको सुख मिलेगा, हर व्यक्ति से सुख मिलेगा, हर जीव से, हर प्रकृति से सुख मिलेगा। आप अनुभव करेंगे सुख ही सुख मिलेगा और जीवन खुशहाल बन जाएगी। इसलिए अंतर्मुखी हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अंतर्मुखी होकर रहना। कुछ भी हो जाए अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना, स्वयं को देखना, दूसरों को नहीं देखना, स्वयं को देखकर चलना। सदा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।